फिरोजाबाद। चारों ओर सुंदर वन में उदासी छाई हुई थी। वन को अज्ञात बीमारी ने घेर लिया था। वन के लगभग सभी जानवर इस बीमारी के कारण अपने परिवार का कोई न कोई सदस्य गंवा चुके थे। बीमारी से मुकाबला करने के लिए सुंदर वन के राजा शेर सिंह ने एक बैठक बुलाई। बैठक का नेतृत्व खुद शेर सिंह ने किया। बैठक में गज्जू हाथी, लंबू जिराफ, अकड़ू सांप, चिंपू बंदर, गिलू गिलहरी, कीनू खरगोश सहित सभी जंगलवासियों ने हिस्सा लिया। जब सभी जानवर इकट्ठे हो गए तो शेर सिंह एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गया और जंगलवासियों को संबोधित करते हुए कहने लगा, भाइयों, वन में बीमारी फैलने के कारण हम अपने कई साथियों को गंवा चुके हैं। इसलिए हमें इस बीमारी से बचने के लिए वन में एक अस्पताल खोलना चाहिए ताकि जंगल में ही बीमार जानवरों का इलाज किया जा सके। संबंधित खबरें। पब्लिक हॉलिडे, लगातार 4 दिन की छुट्टी, सोमवार को भी अवकाश घोषित, जाने वजह इमेज। पब्लिक हॉलिडे, लगातार 4 दिन की छुट्टी, सोमवार को भी अवकाश घोषित, जाने वजह। पब्लिक हॉलिडे, 17 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित, जाने वजह इमेज। पब्लिक हॉलिडे, 17 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित, जाने वजह। बुढ़ापे में भी जवानी जैसी ताकत देती है यह सफेद चीज, जानिए कैसे करें इसका सेवन, इमेज। बुढ़ापे में भी जवानी जैसी ताकत देती है यह सफेद चीज, जानिए कैसे करें इसका सेवन। नताशा से तलाक के बाद हार्दिक पांड्या ने पहले जन्मदिन पर कही बड़ी बात, बोले गलतियों से, इमेज। नताशा से तलाक के बाद हार्दिक पांड्या ने पहले जन्मदिन पर कही बड़ी बात, बोले गलतियों से। हॉलिडे, 11, 12 और 13 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, स्कूल, बैंक और ऑफिस रहेंगे बंद, जाने वजह इमेज। हॉलिडे, 11, 12 और 13 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, स्कूल, बैंक और ऑफिस रहेंगे बंद, जाने वजह। इस पर जंगलवासियों ने ऐतराज जताते हुए पूछा कि अस्पताल के लिए पैसा कहां से आएगा और अस्पताल में काम करने के लिए डॉक्टरों की जरूरत भी तो पड़ेगी। इस पर शेर सिंह ने कहा, यह पैसा हम सभी मिलकर इकट्ठा करेंगे। यह सुनकर कीनू खरगोश खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मेरे 2 मित्र चंपकवन के अस्पताल में डॉक्टर हैं। मैं उन्हें अपने अस्पताल में ले आऊंगा। इस फैसले का सभी जंगलवासियों ने समर्थन किया। अगले दिन से ही गज्जू हाथी व लंबू जिराफ ने अस्पताल के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जंगलवासियों की मेहनत रंग लाई और जल्दी ही वन में अस्पताल बन गया। कीनू खरगोश ने अपने दोनों डॉक्टर मित्रों वीनू खरगोश और चीनू खरगोश को अपने अस्पताल में बुला लिया। राजा शेर सिंह ने तय किया कि अस्पताल का आधा खर्च वे स्वयं वहन करेंगे और आधा जंगलवासियों से इकट्ठा किया जाएगा। इस प्रकार वन में अस्पताल चलने लगा। धीरे धीरे वन में फैली बीमारी पर काबू पा लिया गया। दोनों डॉक्टर अस्पताल में आने वाले मरीजों की पूरी सेवा करते और मरीज भी ठीक होकर डॉक्टरों को दुआएं देते हुए जाते। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, परंतु कुछ समय के बाद चीनू खरगोश के मन में लालच बढ़ने लगा। उसने वीनू खरगोश को अपने पास बुलाया और कहने लगा, यदि वे दोनों मिलकर अस्पताल की दवाइयां दूसरे वन में बेचें तथा रात में जाकर दूसरे वन के मरीजों को देखें तो अच्छी कमाई कर सकते हैं और इस बात का किसी को पता भी नहीं लगेगा। वीनू खरगोश पूरी तरह से ईमानदार था, इसलिए उसे चीनू का प्रस्ताव पसंद नहीं आया और उसने चीनू को भी ऐसा न करने का सुझाव दिया। लेकिन चीनू कब मानने वाला था? उसके ऊपर तो लालच का भूत सवार था। उसने वीनू के सामने तो ईमानदारी से काम करने का नाटक किया, परंतु चोरी छिपे बेईमानी पर उतर आया। वह जंगलवासियों की मेहनत से खरीदी गई दवाइयों को दूसरे जंगल में ले जाकर बेचने लगा तथा शाम को वहां के मरीजों का इलाज करके कमाई करने लगा। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। अब वह अस्पताल के कम, दूसरे वन के मरीजों को ज्यादा देखता। इसके विपरीत डॉक्टर वीनू अधिक ईमानदारी से काम करता।
मरीज भी चीनू की अपेक्षा डॉक्टर वीनू के पास जाना अधिक पसंद करते। एक दिन सभी जानवर मिलकर राजा शेर सिंह के पास चीनू की शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने चीनू खरगोश की कारगुजारियों से राजा को अवगत कराया और उसे दंड देने की मांग की। शेर सिंह ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि सच्चाई अपनी आंखों से देखे बिना वे कोई निर्णय नहीं लेंगे। इसलिए वे पहले चीनू डॉक्टर की जांच कराएंगे, फिर अपना निर्णय देंगे। जांच का काम चालाक लोमड़ी को सौंपा गया, क्योंकि चीनू खरगोश लोमड़ी को नहीं जानता था। लोमड़ी अगले ही दिन से चीनू के ऊपर नजर रखने लगी। कुछ दिन उस पर नजर रखने के बाद लोमड़ी ने उसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। उसने इस योजना की सूचना शेर सिंह को भी दी, ताकि वे समय पर पहुंचकर सच्चाई अपनी आंखों से देख सकें। लोमड़ी डॉक्टर चीनू के कमरे में गई और कहा कि वह पास के जंगल से आई है। वहां के राजा काफी बीमार हैं। यदि वे तुम्हारी दवाई से ठीक हो गए तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। यह सुनकर चीनू को लालच आ गया। उसने अपना सारा सामान समेटा और लोमड़ी के साथ दूसरे वन के राजा को देखने के लिए चल पड़ा। शेर सिंह, जो पास ही छिपकर सारी बातें सुन रहा था, दौड़कर दूसरे जंगल में घुस गया और निर्धारित स्थान पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद लोमड़ी डॉक्टर चीनू को लेकर वहां पहुंची, जहां शेर सिंह मुंह ढककर सो रहा था। जैसे ही चीनू ने राजा के मुंह से हाथ हटाया, वह शेर सिंह को वहां पाकर सकपका गया और डर से कांपने लगा। उसके हाथ से सारा सामान छूट गया, क्योंकि उसकी बेईमानी का सारा भेद खुल चुका था। तब तक सभी जानवर वहां आ गए थे। चीनू खरगोश हाथ जोड़कर अपनी कारगुजारियों की माफी मांगने लगा। राजा शेर सिंह ने आदेश दिया कि चीनू की बेईमानी से कमाई हुई सारी संपत्ति अस्पताल में मिला ली जाए और उसे धक्के मारकर जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। शेर सिंह के आदेशानुसार चीनू खरगोश को धक्के मारकर जंगल से बाहर निकाल दिया गया। इस कार्रवाई को देखकर जंगलवासियों ने जान लिया कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बाघ और एक शेर रहते थे। जंगल का राजा होने के नाते शेर का सभी जानवर सम्मान करते थे और उससे प्यार करते थे। वह हमेशा बहुत मददगार था और पूरे जंगल की देखभाल करता था। दूसरी ओर बाघ स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु और स्वार्थी था। उसे लगता था कि वह जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर है और राजा बनने का हकदार है। इसलिए उसने शेर को चुनौती देने के बारे में सोचा और सभी जानवरों को अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। शेर की मांद के सामने बाघ। एक दिन बाघ शेर की मांद में गया और मांद के सामने जोर जोर से चिल्लाने और दहाड़ने लगा। दोपहर में गर्मी थी, इसलिए शेर अपना खाना खाने के बाद मांद के अंदर सो रहा था। शेर परेशान हो गया और तेज आवाज सुनकर जाग गया। वह क्रोधित हो गया और चिल्लाया, कौन है? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसके बजाय चीखें और तेज हो गईं। शेर अपनी मांद से बाहर निकला और बाघ के सामने खड़ा हो गया, जो लगातार दहाड़ रहा था। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? शेर ने बाघ की आंखों में गहरी निगाहें डालते हुए पूछा। तुम जंगल में कहीं भी जा सकते हो और जितना चाहो चिल्ला सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे फिर कभी परेशान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बाघ और शेर। देखो, यह जंगल सबका है और यह जगह भी सबकी है, बाघ ने गुस्से में शेर से कहा। तुम मुझे जाने के लिए कहने वाले कोई नहीं होते। मैं यहीं रहूंगा और जितना चाहूं चिल्लाऊंगा। इसी बीच वहां से गुजर रहे एक हाथी ने बाघ और शेर को बहस करते हुए देखा और उनके पास गया। बाघ और शेर हाथी के साथ। हाथी ने पूछा, झगड़ा बंद करो। समस्या क्या है? मुझे बताओ। शेर ने कारण बताया और बाघ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। हाथी अपने संघर्ष को सुलझाने में असहाय महसूस कर रहा था। तभी डॉक्टर डव आए। हाथी ने हाथी से पूछा, यहां क्या हो रहा है? आमतौर पर मैं बाघ और शेर को एक साथ नहीं देखता, हाथी ने संक्षेप में सारी बात बताई। डॉक्टर डव चिल्लाए, यही तो पूरी समस्या है।
डॉक्टर डोव। कबूतर के इस सहज व्यवहार से हाथी हैरान रह गया। हाथी ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह चिंता का विषय है? हाँ, समस्या तो है, लेकिन इसे सुलझाना मुश्किल नहीं है। कबूतर के जवाब से हाथी और भी उलझन में पड़ गया। डॉक्टर डव आगे बढ़े और बाघ और शेर के बीच मंडराने लगे। बाघ और शेर दोनों ही इस बात से चिढ़ गए और जल्द ही अपनी बहस बंद कर दी। यह देखकर डव ने कहा, प्यारे दोस्तों, आप खुद ही समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं। यह सुनकर बाघ और शेर दोनों ही हैरान हो गए और बोले, कैसे? यह आसान है, डॉक्टर डव ने कहा। बाघ चिल्लाता रह सकता है और शेर अपनी नींद जारी रख सकता है। आप मूर्ख हैं, डॉक्टर डव, शेर ने दहाड़ते हुए कहा। आप केवल पैरों से कांटे निकालने, आंखों से धूल झाड़ने और कटने फटने के घावों का इलाज करने के लिए ही उपयुक्त हैं, लेकिन ऐसी समस्याओं के लिए नहीं। हमें अकेला छोड़ दो, हम अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझा लेंगे, बाघ ने कबूतर से कहा। नहीं, मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया मेरी बात सुनो, डॉक्टर कबूतर ने सुझाव दिया कि शेर को उसका पीछा करना चाहिए और मांद में प्रवेश करना चाहिए। अंत में शेर सहमत हो गया और कबूतर का पीछा किया। जैसे ही शेर मांद के अंदर गया, कबूतर ने उसे रुई के 2 टुकड़े दिए। श्रीमान शेर, ये रुई की गांठें आपको बाघ की चीख से बचाने में मदद करेंगी। कृपया इन गांठों को अपने प्रत्येक कान में डाल लें और शांति से सो जाएं। शेर ने डॉक्टर डव की सलाह का पालन किया और शेर और डॉक्टर डव दोनों चुपचाप मांद से बाहर निकल गए। मिस्टर टाइगर, कृपया जितना हो सके उतनी जोर से दहाड़े, डॉक्टर डव ने बाघ को निर्देश दिया। शेर से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, बाघ जोर से चिल्लाया, लेकिन शेर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शेर कबूतर को बधाई देने के लिए अपना पंजा हिलाते हुए अपनी मांद में वापस चला गया। बाघ इस हरकत से क्रोधित हो गया और जितनी जोर से हो सकता था चिल्लाने लगा। वह यह भी समझ नहीं पा रहा था कि शेर शांत क्यों हो गया है। मिस्टर टाइगर, मैंने शेर को आपकी ताकत के बारे में बताया और उसे आपसे लड़ने से मना किया, डॉक्टर डव ने बाघ के भ्रमित चेहरे को देखने के बाद उससे कहा। आप शेर से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शेर भी इस बात से सहमत है। बाघ बहुत खुश हुआ और उसने डॉक्टर डव को धन्यवाद देने के लिए अपने पंजे से थपथपाया। मिस्टर टाइगर, आपको शेर की मांद के करीब नहीं रहना चाहिए, डॉक्टर डव ने कहा, क्योंकि दूसरे जानवर आपको यहां देखकर सोच सकते हैं कि आप शेर की सेवा कर रहे हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप उस पहाड़ी की चोटी पर चले जाएं और वहीं रहें। हाँ, डॉक्टर डव, मैं आपकी सलाह मानूंगा और मैं आपका सम्मान करता हूं, बाघ ने पहाड़ी की चोटी पर जाते हुए कहा। हाथी अचानक हुए इस बदलाव से रोमांचित हो गया और उसने डॉक्टर डव को आश्चर्य से देखा। डॉक्टर डव ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने घोंसले की ओर वापस उड़ गया। कहानी की नीति। तो बच्चों, क्या आपको यह शेर और बाघ की कहानी पसंद आई? इस कहानी से आपने क्या सीखा? जैसा कि कहानी में देखा गया है, बाघ हमेशा शेर से ईर्ष्या करता था और कभी नहीं चाहता था कि वह जंगल का राजा बने। इसलिए शेर और बाघ की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होना चाहिए और कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें चतुर कबूतर की तरह बनना चाहिए और अपने जीवन में समझदारी से फैसले लेने चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पढ़कर अच्छा लगा होगा। अगर आप चित्रों और नैतिक संदेशों के साथ और भी छोटी कहानियां पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें वेदांतु पर आसानी से पा सकते हैं।